क्लास 11 सेमेस्टर 1 अकाउंटेंसी, क्लास 11 सेमेस्टर 1 अकाउंटेंसी का जर्नल एंट्रीज वाला जो टॉपिक है उसका आज हम लोग का डे 2 है, सेकेंड क्लास है। ठीक है ना। पहला क्लास डे 1 में हम आप लोगों को सम्स करवाए थे जो हम लोग का वर्कशीट का था, और होमवर्क भी दिए थे। बोले थे कि भाई होमवर्क आप लोग को बना लेना है, ये वाला क्वेश्चन था होमवर्क का। आई होप यू ऑल रिमेंबर। जो जो कर लिया बहुत अच्छा, जो नहीं किया है तो भाई ऐसे नहीं चलेगा, आपका कॉन्सेप्ट कभी भी जर्नल में फिर स्ट्रांग नहीं हो। तो अभी क्विकली हम 2 मिनट के अंदर पहले इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, उसके बाद हम लोग डे 2 वाला क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देखो पहला वाला अप्रैल 1 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख 1 लाख। सेकेंड वाला फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 5000 5000। तीसरा वाला अप्रैल 3 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 20,000। अप्रैल 4 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी अकाउंट 1 लाख 1 लाख। अप्रैल 5 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000। अप्रैल 6 रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 75,000। अप्रैल 7 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000। अप्रैल 8 इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000। अप्रैल 9 टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश 500। एंड अप्रैल 10 स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 250। ठीक है। तो ये है जो हम लोग होमवर्क दिए थे, इसका जर्नल। जिसको कोई किसी में भी डाउट हो तो हमसे पूछ सकता है कि सर ये वाला जर्नल हम बनाए थे, मेरा गलत हो गया है, तो इसमें क्या मेरा मिस्टेक हुआ ये हमको बताएं। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डे 2। आज सेकेंड डे है जर्नल का, जर्नल एंट्रीज का। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हम आप लोगों को 2-3 चीज समझाना चाहेंगे, तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। नंबर 1, सबसे पहले देखिए स्टूडेंट लोग को कंफ्यूजन होता है ना कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में। सर कौन सा कैश ट्रांजैक्शन है, कौन सा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कभी आप बोल रहे हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, कहीं पे आप बोल रहे हैं, यहाँ पे अगर देखोगे कहीं पे आप बोल रहे हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी होगा, कभी आप बोल रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा, कभी आप बोल रहे हैं रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा। तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, कैसे समझेंगे कैश है या क्रेडिट है। तो इसी के लिए हम एक कुछ पॉइंट्स लिखवा रहे हैं जिसको आप अपना कॉपी में लिखिएगा भी, और ये पॉइंट्स को फॉलो करिएगा। आपका कभी भी कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। हाँ उसी में पॉइंट लिखो, हाउ टू आइडेंटिफाई कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हाउ टू आइडेंटिफाई कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैसे समझेंगे कि कैश ट्रांजैक्शन क्या है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है। क्लियर हुआ। अब इसका कुछ पॉइंट्स है। नंबर 1, इफ the word cash is mentioned in the transaction, then it is a कैश ट्रांजैक्शन।
For example, sold goods for rupees 10,000 in cash, या फिर purchased furniture for rupees 20,000 in cash। तो जब भी कैश वर्ड मेंशन्ड है, ठीक है, तो वो हो जाएगा कैश ट्रांजैक्शन। देखिए यहां पे है सोल्ड गुड्स इन कैश, परचेज फर्नीचर इन कैश। तो क्लियर हो गया सर, पहला वाला मिस्टेक होगा और इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है कि सर अगर कैश वर्ड दिया हुआ है तब तो वो कैश ट्रांजैक्शन। नंबर 2, if the name, if a name is mentioned in the transaction, then it is a credit transaction। For example, sold goods to Mr. Ram for rupees 10,000, या फिर purchased goods from Mr. Rahim for rupees 20,000। यहां पे देख रहे हो, अगर नाम दिया हुआ है, नेम है, तब वो क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जब यहाँ पे ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है मिस्टर राम, मिस्टर रहीम, तो ये क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। समझ में आया? नंबर 3, if both cash and name are mentioned in the transaction, then it is a cash ट्रांजैक्शन। मतलब अगर सर नाम भी मेंशन है और वर्ड कैश भी दिया हुआ है तो भी वो कैश ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, सोल्ड फर्नीचर to Mr. Suraj for rupees 5,000 in cash, या फिर purchased goods from Mr.
रमेश for rupees 10,000 in cash। तो यहां पे देखिए बोथ कैश भी है नाम भी है, तो भी ये क्या हो रहा है, जैसे कि देखो सोल्ड फर्नीचर टू मिस्टर सूरज भी दिया हुआ है और कैश भी दिया हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर रमेश भी दिया हुआ है और कैश भी दिया हुआ है, तो भी ये क्या होगा, कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा। समझ में आया। लास्ट ये जो लिखवा दे रहे इसके बाद और कभी मिस्टेक नहीं। नंबर 4, if neither name nor cash is mentioned in the transaction, comma, then also it is a cash transaction। For example, sold goods for rupees 10,000, purchased machine for rupees 20,000, purchased goods for rupees 5,000, sold furniture for rupees 10,000। तो यहां पे कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, नाइदर नेम नॉर कैश, देन इट इज अ क्लियर हुआ। ये 4 पॉइंट आप याद रख लिए, आपका कैश और क्रेडिट में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब कंफ्यूजन ही दूर, कब कैश होगा कब क्रेडिट। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन हम दे रहे आप लोगों को। तो बहुत स्टूडेंट को ये वाला प्रॉब्लम होता है कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है कैश ट्रांजैक्शन क्या है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है। कभी कभी टीचर बोलता है ये तो कैश ट्रांजैक्शन है, कभी बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कभी बोलते हैं सर वर्ड कैश मेंशन है तो कैश होगा, क्रेडिट अगर कैश मेंशन नहीं है नाम दिया हुआ तो क्रेडिट होगा। जनरली सब टीचर लोग ये बोलते हैं और वो करेक्ट भी है, बट स्टूडेंट लोग को समझने में प्रॉब्लम हो जाता है कि सर हमको क्लैरिटी नहीं आ पा रहा है कि कौन सा ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा है और कौन सा क्रेडिट में हो रहा है। तो इसके लिए 4 पॉइंट हम लिखवाए हैं, ये 4 पॉइंट आप लिख लीजिए और ये 4 पॉइंट को याद रखिए, आपका कभी भी कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो कौन सा 4 पॉइंट है। नंबर 1, इफ द वर्ड कैश इज मेंशन्ड इन द ट्रांजैक्शन देन इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। मतलब अगर क्वेश्चन में, अगर स्टेटमेंट में, ट्रांजैक्शन में कैश मेंशन कर दिया है तब वो कैश ट्रांजैक्शन है। जैसे कि यहां पे बोल दिया सोल्ड गुड्स फॉर 10,000 इन कैश, अब देखो यहां पे कैश वर्ड मेंशन है ना, परचेज फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश, कैश मेंशन है ना, तो जब कैश वर्ड बोल दिया है तब तो वो कैश ट्रांजैक्शन हो गया। सेकेंड पॉइंट, अगर नाम मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे कि बोल दिया यहां पे सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राम फॉर रुपीज 10,000, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर रहीम फॉर रुपीज 10,000, तो जब क्वेश्चन में नेम मेंशन किया हुआ है तब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तब वो क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है,
सर अगर दोनों ही एक साथ मेंशन रहे, क्वेश्चन नंबर 3, कुछ कुछ सम्स में हम लोग ये भी देखेंगे कि कैश भी मेंशन है और नाम भी मेंशन है, तो क्या होगा? जैसे कि क्वेश्चन में बोला है सोल्ड फर्नीचर टू मिस्टर सूरज फॉर ₹5,000 इन कैश। अब यहां पे सर नाम दिया हुआ है सूरज और वर्ड कैश भी मेंशन है, तो आप तो बोले थे नाम रहने से क्रेडिट होगा और कैश रहने से कैश हो जाएगा, तो यहां तो दोनों ही है, तो जब दोनों भी मेंशन रहेगा तो भी वो क्या है? कैश ट्रांजैक्शन। If both name and cash are mentioned, then also it is a cash transaction. जैसे कि परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर रमेश फॉर ₹10,000 इन कैश, तो कैश भी है और रमेश भी है, तो कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया? कैश ट्रांजैक्शन। और कोई कोई क्वेश्चन में कुछ ही मेंशन नहीं किया हो रहेगा। स्टेटमेंट 4, इफ नाइदर कैश नॉर नेम इज मेंशन, ना ही वर्ड कैश मेंशन है ना ही नाम मेंशन किया गया, सिर्फ बोल दिया सोल्ड गुड्स फॉर 10,000, परचेज गुड्स फॉर 5,000, सोल्ड फर्नीचर फॉर 20,000, परचेज मशीनरी फॉर 5,000, ऐसे करके सिर्फ दिया हुआ है, ना ही कुछ नाम बोल रहा है ना ही कैश या क्रेडिट बोल रहा है, तो भी ये क्या हो जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन। क्या हो जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन। तो ये वाला 4 पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर वर्ड कैश मेंशन्ड है तो कैश ट्रांजैक्शन, अगर किसी का नाम मेंशन्ड है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अगर बोथ कैश एंड नाम दोनों मेंशन्ड है तो वो कैश ट्रांजैक्शन, और अगर कुछ भी नहीं मेंशन्ड है तो भी वो क्या होता है? कैश ही ट्रांजैक्शन होता है। तो सिर्फ एक ही सर्कमस्टेंसेज है जहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, वो है अगर सिर्फ और सिर्फ नाम दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, तब वो क्या होगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसको छोड़ के अगर कैश वर्ड दिया हुआ है, कैश और नाम दोनों दिया हुआ है, या कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो ये तीनों ही सर्कमस्टेंसेज में क्या होगा? कैश ट्रांजैक्शन होगा। वो फुली अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम आगे चल के नहीं होगी कैश और क्रेडिट में। समझ में आया? बोलो। अब बैंक और कैश का मतलब सिमिलर ही है, समझ में आ रहा है बात? क्रेडिट और कैश के बाद में हो रहा है, कैश और बैंक मतलब एक ही कैटेगरी में ही तो आता है। अगर बैंक के थ्रू पेमेंट हो रहा है तो बैंक आएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट, अब हम लोग बढ़ते हैं जर्नल के तरफ, जो कि है डे 2 में। अच्छा, इसको करने से पहले एक चीज और आपको हम समझाएंगे भाई, जो कि है सिंपल और कंपाउंड एंट्री। कि सिंपल एंट्री किसको बोलते हैं और कंपाउंड जर्नल किसको बोलते हैं? देखो, एक होता है सिंपल एंट्री, एक होता है सिंपल एंट्री और दूसरा होता है कंपाउंड एंट्री। अब सर दोनों के बीच का डिफरेंस समझिए, सिंपल एंट्री का मतलब क्या है और कंपाउंड एंट्री का मतलब क्या है? सिंपल एंट्री का मतलब होता है जहां एक आइटम डेबिट में है, एक आइटम क्रेडिट में। अब तक जितना भी हम लोग कर रहे थे, जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये सिंपल एंट्री है। कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है जहां पे डेबिट या क्रेडिट में या दोनों में ही एक से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व है, जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, या फिर परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू मिस्टर ए अकाउंट। अब यहां पे देखिए आप, एक आइटम कैश में, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। यहां पे देखिए डेबिट में 2 है और क्रेडिट में 1, यहां पे डेबिट में 1 है तो क्रेडिट में 2, या इससे ज्यादा भी हो सकता है, जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू, फॉर एग्जाम्पल, नहीं कैपिटल नहीं, टू
अच्छा चलो यही रखते हैं। कोई दूसरा एंट्री करो जहाँ पे 2 डेबिट में और 2 क्रेडिट में आएगा। तो 2 डेबिट 2 क्रेडिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अब यहां पे देख लो 2 अकाउंट डेबिट में है, 2 अकाउंट क्रेडिट में है। तो ये सब कंपाउंड एंट्रीज हो जाता है जहां पे डेबिट या क्रेडिट या दोनों में ही एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन। ठीक है, और जब एक डेबिट में हो एक क्रेडिट में हो वो क्या है, सिंपल एंट्री। क्लियर हुआ? तो ये सब देखिए अब आहिस्ते आहिस्ते करके हम लोग का लेवल आगे बढ़ रहा है। अब आपको प्रीवियस नॉलेज के साथ ये सब नॉलेज को भी एडजस्ट करना पड़ेगा दिमाग के अंदर। सर एकदम स्टार्ट किए थे नॉमिनल, पर्सनल, रियल में, फिर गए मॉडर्न मेथड में, फिर डेबिट और क्रेडिट का रूल सीखे, फिर सिंपल जर्नल किए, फिर आज हम लोग सीखे क्या, आज हम लोग सीखे हैं कि क्रेडिट और कैश ट्रांजैक्शन कैसे करके आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा कैश ट्रांजैक्शन है, कौन सा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, फिर सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री क्या होता है। और अब ये सब को हम लोग सम्स में अप्लाई करेंगे आज जो क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए डे 2 जर्नल। Mr. Suraj had the following transaction during the month of March 2023 in the books of Mr. Suraj. मार्च कितना तारीख, मार्च 1। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखिएगा सर, कैपिटल का मतलब हम आप लोगों को स्टार्टिंग में बताए थे क्या होता है भाई, क्या चीज का इन्वेस्टमेंट। ओनर जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ कैश हो या इन द फॉर्म ऑफ कोई एसेट हो, वो सब क्या होता है, कैपिटल। जैसे कि अब हम ये कोचिंग सेंटर खोले, हम पैसा जो लगाए वो भी एसेट है, प्लस ये लैपटॉप मेरा घर में रखा हुआ था हम इसको लेकर आ गए, ये स्क्रीन मेरा घर पे रखा हुआ था हम इसको लेकर आ गए, तो ये भी तो कैपिटल ही हुआ है ना। तो कैपिटल सिर्फ जो पैसा लगाए वो नहीं, ये लैपटॉप और ये स्क्रीन या पंखा जो मेरा घर से हम ला रहे हैं बिजनेस में, वो भी क्या होता है, कैपिटल ही होता है। अब यहां पे देखो मार्च 1 में बोला है स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 1 लाख इन कैश, 2 लाख का मोटर कार और 50,000 रुपया का फर्नीचर। बिजनेस में क्या क्या लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 लाख रुपया कैश, 2 लाख का मोटर कार और 50,000 का फर्नीचर। ये तीनों ही क्या हो गया, ये तीनों ही क्या हो जाता है, कैपिटल। ये तीनों ही क्या है, कैपिटल। तो टोटल कैपिटल मिस्टर सूरज कितना लगा रहे हैं, 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000। ठीक है, अब ये तीनों ही एसेट है, बिजनेस में आ रहा है। जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, मोटर कार अकाउंट डेबिट 2 लाख, क्या होगा, सॉरी एक और है ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, कंपाउंड एंट्री हो गया ना ये, डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल टोटल कितना हो गया, 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000, 3,50,000। ठीक है, यहां पे लिखेंगे बीइंग और क्वेश्चन को उतार देंगे। स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश, मोटर कार एंड फर्नीचर। स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश, मोटर कार एंड फर्नीचर, इसको लिख लेना अपने से। ठीक है, पहला एंट्री। किसी को कोई डाउट है भाई, कोई भी डाउट, एनी डाउट, समझ में आया ये कंपाउंड एंट्री कैसे हुआ है? स्टेप थोड़ा आगे बढ़ाते रहेंगे ना बाबू,
हम लोग को टोटल 6 क्लास मेरा इरादा है, 6-7 क्लास में आप लोग का जर्नल अच्छे से समझाना है। तो कल एकदम इजी क्वेश्चन था, इसीलिए होमवर्क दे रहा था कि करिए, प्रैक्टिस होगा। आज कंपाउंड एंट्रीज है, उसके बाद अभी हम लोग जीएसटी इंट्रोड्यूस करेंगे, समझ में आ रहा है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ये सब आएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा और अच्छा होते जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कि झटपट करवा दिए 2 क्लास में, हाँ बाबू जाओ जर्नल आ गया ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, चलो दूसरा चैप्टर। डिटेल में जर्नल में जितना टाइम दे सकते हैं, टाइम तो बहुत है, सितंबर में एग्जाम है, अभी तो जुलाई स्टार्ट हुआ है, पूरा जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना है, तो हम लोग को 15-20 दिन पूरा जर्नल करना है। 1 महीना भी लगे कोई बात नहीं है। जर्नल समझ में आ गया ना आप लोग को, रेक्टिफिकेशन एकदम इजी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एकदम इजी, सेल्स डे बुक तो है ही इजी, और जर्नल समझ में नहीं आया तो रेक्टिफिकेशन तो एकदम सर को ऊपर से जाकर लगेगा अभी हाथ वाथ काट ले, कुछ समझ में नहीं आया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी पूरा जर्नल है, कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर जर्नल समझ में आ गया तो वो कहा सर क्लियर हो गया। रेक्टिफिकेशन में क्या करना है, गलत को सही करना है। जब तुमको सही ही नहीं आता है तो तुम गलत को सही क्या करोगे, समझ में आए? तो इसके ऊपर बहुत फोकस करना है, जर्नल के ऊपर एकदम पूरा अपना दिमाग को डाल देना है कि जर्नल में हमको एकदम स्ट्रांग रहना है। बाकी कोई चैप्टर में 19-20 चल जाएगा, जर्नल में एकदम 20 से 21 होना चाहिए, 19 नहीं होता। सबको हम बोल रहे हैं, जितना भी ऑनलाइन में है वो लोग को भी, और जो तुम लोग ऑफलाइन हो तुम लोगों को भी बोल रहे हैं, जर्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो यूट्यूब में भी देखेगा वो कहीं पे भी पढ़ रहा है, कोई भी टीचर के पास, देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन जर्नल एंट्रीज। आप जर्नल एंट्रीज में कॉम्प्रोमाइज मत करिए। जितना टाइम हो सकता है, जितना हायर से हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन आप कर सकते हो, आप जर्नल में उतना हायर से हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन करो, क्योंकि यही पूरा अकाउंटेंसी का बेस है, ठीक है ना। इसको इजी समझ के, ये हमको तो समझ में आ गया गोल्डन रूल्स, हम तो 2 क्लास कर दिए डेबिट क्रेडिट, बस अब आगे बढ़ते हैं, ये काम मत करिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, मार्च 2, और जो डाउट होगा हमसे पूछना, ठीक है तुम लोग। परचेज गुड्स फॉर 30,000, कैरेज पेड 5,000। कैरेज का क्या मतलब है सर? एक्सपेंस है, मतलब क्या होता है? हाँ, हम सामान परचेज किए 30,000 में और उसको लाने का भाड़ा कितना हुआ? 500। तो परचेजेस एक्सपेंस है और कैरेज भी क्या है सर? एक्सपेंस है। दोनों ही एक्सपेंस है, तो दोनों ही को क्या करेंगे? क्या करेंगे? डेबिट। क्या होगा? डेबिट। और दोनों में क्रेडिट क्या होगा? कैश अकाउंट, क्योंकि परचेज में भी कैश जा रहा है और कैरेज में भी क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो मार्च 2 का जर्नल एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैरेज जो पे करते हैं परचेजेस के वक्त उसको बोलते हैं कैरियज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट, 30,000 का परचेजेज है, 500 का कैरेज है, दोनों मिला के हो गया 2, 30,000 बीइंग क्लियर हुआ? ठीक है ना सर, समझ में आया दोनों? तुम अपना आंख चेक करा के चश्मा पहनो, तुम समझे? तो बहुत प्रॉब्लम होगा आगे चल के। वो प्रॉब्लम हो रहा है फर्स्ट बेंच से देखने में, तुम चश्मा लोगे ना? क्यों नहीं ले रहे? जाओ जाके आंख चेक कराओ आई केयर में। आज छुट्टी है, क्यों नहीं चलेंगे? आई केयर है, 200-250 रुपए में चेक कर देगा पूरा। कब करवाए थे चेकअप? कल कहाँ से करवाए? कल तो संडे है भाई। नानी तुम्हारा आँख का डॉक्टर है, जहां तहां से नहीं करवाना है आई चेकअप। और खासकर जहाँ फ्री होता है वहां तो एकदम नहीं। हम तुमको अपना कहानी बता रहे एक बार, मेरा ना चश्मा उसमें तो लगा ही हुआ था, अंदर इंसान के अंदर लालच रहता ही है भाई। तो व्यायाम समिति है ना हम लोग तो उससे में, व्यायाम समिति में एक बार फ्री आई चेकअप हो रहा था, हम वहां से जा रहे, हम अपना चश्मा छुपा लिया, अपना जाके चेकअप करवा ले रहे, नया चश्मा मिल जा रहा है। वो लोग चेकअप किया है, हाँ इधर आओ, खड़ा हुआ, नजर आ रहा है देखो, हम हाँ नजर, कितना आ रहा है? नहीं, कितना आ रहा है? हाँ ठीक है, जाओ, लिख दिया, जाओ।
मेरा उस वक्त का दोनों आंख का पावर था, एक में था माइनस, राइट साइड में था -1 और लेफ्ट साइड में था -0.5। वो लोग हमको चश्मा लिख के क्या दे रहे हैं पता है? दोनों आंख में दे रहे हैं -2। तुम सोचो, तो फ्री में फ्री का तरह ही काम होता है। हम लिया, अब ऊपर से फिर बाद में पता चला कि आई चेकअप फ्री है, चश्मा का पैसा ले रहे हैं। हम बोला नहीं अंकल, हम तो पैसा लाए, तो छोटा थे, स्कूल में ही थे हम, तब आज से 10-12 साल पहले का बात है। और अंकल हम तो पैसा लाए नहीं है, लेकिन हमको स्लिप लिख के दे दी, हम लेके चले, हम ये कर लेंगे। फिर हम लेके आए घर में, पापा को बोले, पापा खूब जा रहा है, कौन बोला तुमको जाने के लिए? तो हाँ, ऐसे ही होता है। और वही जगह देखो, अभी रिसेंटली हम 3-4 महीना पहले आई केयर में जाकर, मेरा थोड़ा आँख दर्द दे रहा था, तो आई केयर देखिए मेरे दूसरा वाला चश्मा है, वो ब्लैक वाला चश्मा नहीं है। तो 3-4 हफ्ता पहले आके आई केयर में चश्मा चेक करवाया, वहाँ पे कम ही पैसा लिया, 300 या 400 के अराउंड लिया। पूरा चेक किया प्रॉपरली, 3 डॉक्टर, 3-4 घंटा लगा मेडिसिन डाल के अलग अलग मशीन से, तब जाके बोला कि नहीं। वो 12 साल पहले को -2 पावर दे रहा था, अभी जाके मेरा राइट साइड में आया है -1.5 और लेफ्ट साइड में -1.25। तो अगर तुम रेगुलरली पावर पहनते रहोगे, पावर स्टॉप हो जाएगा। अगर तुम नहीं पहनोगे, पावर बहुत तेजी से बढ़ेगा। और अब तो चश्मा स्टाइल हो गया, पहले तो शर्म लगता था, ये बैटरी सब बोलता था। अब तो जिसका नहीं है वो भी अपना पहन के घूम रहा है बिंदास, स्टाइल मारने का चक्कर में। हमको क्लास 9 में चश्मा लगा था, हम पहने नहीं। 9 में मेरा पावर था 0.25 और 9 से लेके 11 तक हम नहीं पहने। ये 2 साल में 0.25 से मेरा -1 चला गया। उसके बाद से लेके क्लास 11 से लेके आज लगभग 2015 से 2026 11 साल हो गए। 11 साल में मेरा 0.5 और 1 पड़ा है। नहीं, माइनस पावर ठीक नहीं होगा। तो जिसका चश्मा है वो एकदम मिस नहीं करना। मेरा तो अब ऐसा आदत हो गया चश्मा का कि हम सोने के टाइम भी पहन लेते हैं। वो अगर तुम पहनते रहोगे तो पावर बहुत स्लोली बढ़ेगा, नहीं पहनोगे। जैसे मेरा 10 साल में जो पावर बढ़ा था चश्मा पहनने के बाद, वो जब हम नहीं पहन रहे तो 2 साल में उतना बढ़ गया था। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 3, पहनो, उसको प्रॉब्लम हो रहा है तुमको। यहां पे देखो, मार्च 3, सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 टू रामू। अब बोलो, ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट? क्या होगा, कैश या क्रेडिट? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्यों? नाम दिया हुआ है। तो सेल्स और रामू 2 अकाउंट है। सेल्स इनकम है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। और रामू इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, उसको गुड्स बेच रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो जर्नल एंट्री मार्च 3 का, रामू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 25,000 ना। सेम बीइंग से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, नंबर 4, ये वाला ट्रांजैक्शन देखिएगा। गुड्स वर्थ ₹5,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्या मतलब है इसका? गुड्स वर्थ ₹5,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस है ये। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर क्या है ये? लॉस है। कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस है ये, एबनॉर्मल लॉस। इसमें गुड डिस्ट्रॉय क्या हुआ है? गुड्स। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा देख लीजिए, मार्च 4। 2 जर्नल एंट्री हो सकता है। एक होगा गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, या उसके जगह हम लोग लिख सकते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल, क्योंकि ये तो नॉर्मल नहीं है ना भाई, ये तो एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट या फिर गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, दोनों में कुछ भी आप लिख सकते हो। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि सामान जा रहे हैं ना, डिस्ट्रॉयड हो रहा है। हाउ मच? 5,000। बीइंग नेक्स्ट 5। देखिए यहां पे, ध्यान से समझिए, मार्च 5 वाला क्वेश्चन को बोला है
परचेज मशीन फॉर 10,000 फ्रॉम मिस्टर सोनू बाई पेइंग 4,000 इन कैश एंड द बैलेंस ऑन क्रेडिट। 10,000 में मशीनरी परचेज हुए। किससे परचेज किए? सोनू। तो जर्नल एंट्री हो जाना चाहिए मशीन अकाउंट डेबिट टू सोनू। लेकिन उसमें से 4,000 रुपए कैश दिए, तो ड्यू कितना है, क्रेडिट कितना है? 6,000। इसका मतलब है 10,000 का मशीन आया, 4,000 रुपया गया है और 6,000 रुपया सोनू को देना बाकी है, क्रेडिटर हो गया है सोनू। तो मशीन परचेज किए है तो जर्नल एंट्री में तो भाई मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। मशीन आया है तो मशीन अकाउंट को डेबिट होगा। कितना का मशीन आया है? 10,000 का मशीन आया है। गया है कितना पैसा सर? कैश गया है 4,000 रुपए। कितना गया है? 4। और बाकी जो बच गया है वो सोनू को देना है। तो सोनू हो गया मेरा गिवर, सॉरी हाँ गिवर। 6,000 रुपया यहां पे कर दिए क्रेडिट। क्लियर? क्लियर हो गया? तो नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो क्लास है इंपॉर्टेंट है, उसमें अलग अलग जर्नल कर रहे हैं, देख रहे हो? नॉर्मल जर्नल नहीं, अलग अलग टाइप्स का जर्नल है। ये अलग अलग जर्नल अगर हम अलग अलग सम्स के हिसाब से करवाते तो 4-5 सम्स करना पड़ता, लेकिन ये एक ही सम्स में सब आ जा रहा है। आप लोग का होमवर्क आज का यही रहेगा, ये सम नंबर 2 को वापस से घर में जाके अपने से बनाना है, एक एक ट्रांजैक्शन को समझ के। ये नहीं कि कॉपी कर लेना है, क्योंकि ये सब ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है। सम नंबर 6 में बोला है हम रेंट पे किए 10,000। एकदम इजी सर। क्या होगा जर्नल नौशाद? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बहुत अच्छा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन आगे में बोला है ना 1/4 ऑफ द बिल्डिंग वॉज यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। अब क्या होगा? अब इसका मतलब समझिए ये हुआ क्या। ये है एक बिल्डिंग, ये है पूरा एक, ये बिल्डिंग का रेंट है 10,000 रुपया। बहुत अच्छा सर, एकदम इजी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन बोल दिया ना ये बिल्डिंग का 1/4 हिस्सा, ये 1/4 हिस्सा जो है इसमें ओनर रह रहा है। ओनर क्या कर रहा है? रह रहा है। बहुत सारा अपना तोपसे में तो फैक्ट्री देखे हो यार, 4 तल्ला बना हुआ है, 1 तल्ला में रह रहा है, बाकी 3 तल्ला में फैक्ट्री चल रहा है ना? बहुत सारा जगह ऐसे। तो ये जो 1/4 है ये तो घर हो गया है। बाकी जो 3/4 है, बाकी जो 3/4 है वो है फैक्ट्री, और पूरा का रेंट है 10,000। तो भाई पूरा में तो काम नहीं चल रहा है, काम तो 3/4 में ही चल रहा है। तो 10,000 का 3/4 कितना होता है? 75। तो रेंट कितना हुआ? 7,500, 7,500। रिमेनिंग जो 2,500 है वो घर का भाड़ा है। किसका भाड़ा है? वो कारखाना का भाड़ा। तो लेकिन आप दे तो 10,000 रहे हो, इसका मतलब है आप घर का भाड़ा भी दुकान के पैसे से दे रहे हो। तो जब आप घर के भाड़े को दुकान के पैसे से दोगे तो उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। बहुत अच्छा, देखिए कितना बिना लिखा हुआ ही नहीं है कहीं पे ड्रॉइंग्स, लेकिन ये है ड्रॉइंग्स। कहीं लिखा हुआ है ड्रॉइंग्स। लड़का क्या सोचेगा? बहुत ज्यादा सोचेगा भाई 10,000 रेंट दिया, 10,000 कर दो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। या कोई बहुत ज्यादा सोचने वाला रहेगा, बोलेगा भाई 1/4 में रह रहा था, 3/4 में काम कर रहा था, तो 10,000 का 3/4 निकाल लो, 7,500 रुपया रेंट दे दो। रेंट अकाउंट डेबिट टू 7,500, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,500। जबकि एक्चुअली में ये ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है देख रहे हो? अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे, रेंट तो है, रेंट अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स भी है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब सर कैश मेरे पास से गया है 10,000। कितना? कैश गया है मेरे पास से 10,000, लेकिन रेंट एक्चुअली है 3/4 और 1/4 जो है दैट इज ड्रॉइंग्स। तो 7,500 एंड 2,000। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। यही सब तो जर्नल सीखना है। सिंपल सिंपल तो हो ही जाएगा, ये सबको सीखना है। समझ में आया सबको क्यों हुआ ऐसे? अब ये 1/4 के जगह 1/3 भी हो सकता था, 1/2 भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नंबर 7, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर रोहित 10,000।
मिस्टर रोहित से गुड्स खरीदे 10,000 में, सिंपल क्वेश्चन। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या मिस्टर रोहित अकाउंट, क्रेडिट में खरीद रहे हैं ना। नहीं देगा। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर रोहित 10,000, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रोहित अकाउंट। चलिए नेक्स्ट, अमाउंट ड्यू फ्रॉम रामू कुड नॉट बी रिकवर्ड। क्या हो गया सर ये? बैड डेट। जो रामू के पास जो पैसा बाकी था वो और हमको मिला नहीं है। तो रामू के पास कितना बाकी था? क्वेश्चन में देखो तो पीछे 25,000। कितना बाकी था? 25,000 का गुड्स उसको बेचे थे तो 25,000 बाकी था, लेकिन अब रामू देता नहीं है। अब वो पैसा देने से मना कर दिया तो ये बैड डेप्ट हो गया। तो जर्नल एंट्री क्या हो गया? बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू रामू अकाउंट 25,000 being amount recoverable from Ramu, due from Ramu could not be recovered। क्लियर हुआ? समीर समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट, नंबर 9, पेड टू रोहित द अमाउंट ड्यू। लेकिन हम लोग वैसा नहीं है, हम लोग को जिसको पैसा देना था वो मना कर दिया। बट क्या हम लोग मना किए? पेड टू रोहित द अमाउंट ड्यू, रोहित के पास जो पैसा बाकी था हम लोग दे दिया। रोहित का कितना बाकी था सर? 10,000। तो पेड टू रोहित 10,000। जर्नल एंट्री क्या होगा? रोहित रिसीवर है, रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 being last transaction for today, goods worth ₹500 were donated to poor people। तुम जुम्मा का दिन निकले, 500 रुपया का सामान बांट दिए गरीब लोगों को। क्या हो गया ये? एक्सपेंसिव। क्या लिखेंगे इसको? डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज लिखेंगे या टू कैश लिखेंगे? क्यों परचेज लिखेंगे? क्योंकि सामान बांटे हैं। मान लो तुम्हारा बिरयानी का दुकान है, जुम्मा का दिन तुम 5 डब्बा बिरयानी बांट दिए गरीब लोगों में। समझ में आ रहा है? ड्रॉइंग्स हुआ है, ड्रॉइंग्स हुआ है ये बिरयानी पार्टी है भाई। वो फकीर लोग मेरा रिश्तेदार थोड़ी था कि जो ड्राइंग्स होगा उसको तो हम जानते भी नहीं, हम तो चैरिटी की है। तो यहाँ पे या तो डोनेशन अकाउंट डेबिट होगा या तो ड्राइंग्स अकाउंट, या तो डोनेशन अकाउंट डेबिट या तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, नॉट ड्राइंग्स। डोनेशन अकाउंट डेबिट या फिर चैरिटी अकाउंट डेबिट। अगर पैसा बांटते तो टू कैश होता, पैसा नहीं बांटे या गुड्स बांटे तो हो जाएगा परचेजेस। तो जर्नल एंट्री लिखेंगे, चैरिटी भी लिख सकते हैं आप या फिर ड्राइंग्स भी लिख सकते हो, सॉरी डोनेशन भी लिख सकते हो। चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट 500। ठीक है, आज का सम्स जो है थोड़ा सा टिपिकल है, ये प्रैक्टिस मांगता है भाई। देख देख सब ग्रुप ड्राइव में अपलोड हो जाएगा, टेंशन नहीं। ईमेल आईडी दिया हुआ है, सब अपलोड। ठीक है, ये 10 ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 था, किए कि नहीं किया आई डोंट नो। बहुत सारा क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, रेट डिस्काउंट वाला तो अभी किए नहीं है। ठीक है, आप लोग को होमवर्क यही है भाई, जो डे 1 और डे 2 में हुआ है वो दोनों को अच्छे से कंबाइन करके समझ लीजिए।
क्लास को करते हैं यहीं पे ऑफ। अगर किसी को कोई डाउट हो हमसे तो पूछ सकते हो। Thank you.